हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। भगवत गीता की उपाधि अध्याय 18 में हम पहुंच चुके हैं और आज जो है श्लोक संख्या 51 से 60 की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। आज का यह सत्र थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, कारण है कि संध्या काल के समय मंदिर में मुझे भागवत संडे ऑफिस क्लास देनी है, तो उस समय मैं व्यस्त रहूंगा, तो इसलिए प्रयास किया गया ये क्लास पहले ही रिकॉर्ड कर दी जाए। तो आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कल के सत्र में हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक जाति और वर्ण के भेद के बारे में जाना। हमने जाना किस तरह से जो वर्तमान व्यवस्था जिसे जाति व्यवस्था कहते हैं, इसका हमारे शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं है। हमारे शास्त्रों में अगर किसी विषय वस्तु के बारे में वर्णन है तो है वर्ण व्यवस्था के बारे में। और वर्ण व्यवस्था किस आधार पर निर्धारित की गई है? वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित की गई है, और जो व्यक्ति जो गुण और कर्म धारण करेगा उसके अनुरूप उसका वो वर्ण निर्धारित होगा। जन्म से कोई भी वर्ण निर्धारित नहीं होता। जैसा कि हमने चर्चा भी की कि सामाजिक परिदृश्य में सारे लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था का अपने अपने हिसाब से दुरुपयोग किया और समाज के एक वर्ग को वांछित और शोषण भी किया उसका बहुत ही बुरे तरीके से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शास्त्र तो बहुत सुस्पष्ट है, लेकिन उसकी व्याख्या करने वाले जो लोग थे उन्होंने उसको सही तरीके से जनमानस तक नहीं पहुंचाया। हमारे वेद पुराण किसी भी जगह पे जन्म से किसी भी चीज को महत्व नहीं दिया गया है, कर्म से दिया गया है। हमने उदाहरण भी देखा कि कैसे बड़े बड़े लोग ऋषि मुनिगण, चाहे विश्वामित्र हो, पहले वो क्षत्रिय वर्ण के थे, लेकिन फिर तपबल से वो ब्राह्मण के पद को प्राप्त किए। इसी तरह से वर्तमान में इस्कॉन संस्था भी, चाहे वो म्लेच्छ हो, यवन हो, काला हो, गोरा हो, अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, रशियन हो, या अरबिक हो, पाकिस्तानी हो, ईरानी हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी वर्ण का हो, चाइनीज हो, पीला हो, कोरियन हो, जापानीज हो, अफ्रीकन हो, युगैंडियन हो, मैक्सिकन हो, कोई भी अगर व्यक्ति है, किसी भी स्थान पर पैदा हुआ, किसी भी स्थान पर जन्म लिया हुआ व्यक्ति, अगर वो भक्ति के नियमों का पालन करता है और नियमित रूप से 4 नियम का पालन करता है और भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। वो ब्राह्मण का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है, बल्कि कर्म से ब्राह्मण है। तो जन्म से हम किसी भी कुल में हमें कहाँ जन्म लेना है ये निर्धारण नहीं हो सकता है, लेकिन वो सतोगुण में आना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम सभी को प्रयास करना है कि अपने आप को सतोगुण के स्तर तक उठाएं। क्यों? क्योंकि सतोगुण के स्तर पर ही हम आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमें इस गुणों की जो सीढ़ियां हैं उसके सबसे ऊपर वाले गुण पे पहुंचना पड़ेगा, और वह सतगुण। और सतगुण के स्तर पर आप सभी लोग हैं, तभी ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान ग्रहण करने की आपके अंदर क्षमता है, उत्कंठा है, और आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति सतगुण, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कम से कम सतगुण में आने की आवश्यकता है, या भक्ति मार्ग को चुनने के लिए भी सतगुण की आवश्यकता है। तो आप सभी लोगों ने भक्ति का मार्ग चुना है, भक्ति का दिव्य मार्ग चुना है, और इस दिव्य मार्ग पर आपने इसलिए चुना है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं सतगुण की प्रधानता है। बिना सतगुण की प्रधानता से किसी भी हालात में आप ये सत्र, ये भगवत गीता के विषय में न जानने की उत्कंठा होती, न उत्सुकता होती, न आप जान पाते। और उसके ऊपर फिर भक्ति के नियमों का पालन करना, 4 नियमों का पालन करना, जिसपे इस भौतिक समाज की, इस भौतिक जगत की आधारभूत शिला हो, की सारी आधारभूत शिला जो है इन 4 नियमों को तोड़ने पर आधारित है। तो आप सभी लोग इस भौतिक भोग के प्रति आकृष्ट ना होकर के कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने हेतु इन 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। जैसे कि किसी प्रकार का मांस भक्षण न करना, अंडा, मछली, मांस इत्यादि। किसी प्रकार का व्यसन न करना, दारू, शराब, चाय, कॉफी, खैनी, सुरती, ये सारी चीजें ना खाना। फिर किसी प्रकार का जुआ ना खेलना, और किसी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष ना संग करना। तो आप सभी लोग इन 4 नियमों का नियमित रूप से पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग 4 नियमों के साथ साथ प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप भी कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा क्यों हो पाया है? क्योंकि आपका कृष्ण के प्रति आकर्षण है, आप सत्वगुण के स्तर पर स्थित हैं।
और सत्वगुण पे स्थित होने के कारण ही आप इन अच्छी आदतों को, इन ऐसे विषयों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं जो कि भौतिकवादी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा नहीं होगा। जैसे अगर आप देखें तो अगर किसी भौतिक विषय के बारे में चर्चा हो जाए वर्तमान समय में, जैसे यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें देखिए कि लोग जो है अपने घरों में कैमरा लेके घूम रहे होते हैं। आज की हमारी दिनचर्या, दिन में आज हमने क्या किया, अपने परिवार वालों के साथ वीडियो बना रहे होते हैं। तो ऐसे दूसरों के घर में झांकने वाली वीडियो और ऐसी विषय वस्तुओं को जिसमें नग्नता परोसी जा रही है, पूर्णता परोसी जा रही है, उसे देखने के लिए 50, 10, 20 हजार नहीं, लाखों लाखों लोग जो है ऐसी पूर्णता को देख रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, कोई भी बड़े से बड़ा भी अगर जो भी हम कहते हैं, बहुत लोग जो फेमस वक्ता हो भगवदगीता के ऊपर, उनके भी अगर आप देख लीजिए, उनके द्वारा दिए गए प्रवचन या सत्संग को सुनने के लिए अगर कोई 20,000, 30,000 या 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, बस उससे ज्यादा नहीं। और 10 लाख तो जान लीजिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों की उस प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति रुचि नहीं है। आप सभी लोगों की रुचि है, इसीलिए आप भगवदगीता के समापन तक भी पहुंच गए हैं। आज जो है 50 लोक संख्या 51 से 60 तक की विवेचना होगी, इसके बाद 60 से 70 और फिर भगवदगीता समाप्त हो जाएगी। तो आप सभी लोगों के अंदर बहुत ही विशुद्ध रूप से भगवान के प्रति तीव्र आकर्षण है, और इस कारण से, इस आकर्षण के कारण ही आप जो है इस पड़ाव तक पहुंच पाए हैं। तो आप सभी लोगों का मेरा सादर अभिनंदन, अभिवादन। भगवान से ही कृपा है, भगवान से ही इच्छा है, भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान आप सभी लोगों को भक्ति के मार्ग में इसी तीव्रता से लेकर के चले। आप लोग भी भक्ति के मार्ग पर प्रयास करें कि तीव्रता से चले, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। हमें बहुत ही जटिलता और बहुत ही समय बीत जाने के बाद भगवत गीता के बारे में पता चला, या भगवान के बारे में पता चला, भगवान की महत्ता के बारे में पता चला, और ये भी जान पड़ा कि कैसे इस हरिनाम, इस भक्ति रूपी नाव में अगर हम सवार हो जाएंगे तो हम सारे लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम सभी लोगों को अब इस नाव में बैठे रहना है। झंझावात आएंगे, परेशानियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन किसी भी तरह से इस नाव से उतरना नहीं है। इस हरिनाम रूपी नाव में सवार रहना है, और ये हरिनाम रूपी नाव जो है हमें गिराने लगाती है। तो आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि इसके बाद यात्रा ये समाप्त नहीं होगी। आप सभी लोगों के लिए हम श्रीमद् भागवतम की विवेचना की शुरुआत करेंगे। श्रीमद् भागवतम में लोग कह के ऐसे एक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें सारे भागवतम के 18,000 श्लोकों की विवेचना की जाएगी। और विशेषता ये होगी कि हम लोग एक सत्र में एक अध्याय की पूरी विवेचना करेंगे। हम पूरे पूरे अध्याय की 1 घंटे में विवेचना करेंगे। तो इस तरह से कुछ 300 के आसपास, 330 के आसपास अध्याय है उसमें, और सारे अध्यायों की एक एक करके विवेचना करेंगे। हर स्कंद की समाप्ति के बाद, जैसे पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं, तो उन सारे 19 अध्याय की समाप्ति के बाद हम जो है वो एक प्रश्न पत्र जारी करेंगे, और फिर आप सभी लोग उसका हल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? इसका मूलभूत उद्देश्य अपना पांडित्य बखारना नहीं। इसका मूलभूत उद्देश्य है आप सभी लोगों को शास्त्रों के गहन जो ज्ञान है उसको आप सभी लोगों के पास पहुंचाना। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ये ज्ञान जो है अपने तक सीमित न रखें। आप में से बहुत सारे भक्तगण जो है वो वो खुद ही प्रचार कर रहे हैं अपने अपने समूहों में, अपने अपने लोगों के साथ जो है भगवद गीता के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उस ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, लोगों को भक्ति के मार्ग पर लगने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, माला इत्यादि दे रहे हैं, खुद भी प्रचार कर रहे हैं। तो ये ज्ञान आप तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोगों को इसके विषय में अवगत कराएं, और खुद भी जो है भक्ति के नियमों का पालन करें और इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। ज्ञान सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको आत्मसात करके उसको जीवन में उतारना वो सबसे अच्छी बात है। और ज्ञान को सुनना, उसको आत्मसात करना और दूसरों को बनाना वो सबसे उत्तम बात है। तो आप सभी लोगों को उत्तम कार्य करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कैसे भगवान भी कहते हैं कि जो मेरे विषय में लोगों को प्रचार प्रसार करता है उससे प्रिय ना कोई मुझे है ना कोई होगा। तो आप सभी लोग जो है, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जो है भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं, और अगर आपको प्रिय बनना है तो आपको इस भगवद गीता रूपी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने में हमारा सहयोग करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में भगवान ने जो भगवद गीता के 4थे अध्याय में कहा था, चातुर्वर्ण्य सृष्टम गुण कर्म भागशा। तो गुण और कर्म की, गुण और तो बता दिया था कि गुण और कर्म के हिसाब से चार वर्णों की आधारभूत शिला रखी गई है। लेकिन वो गुण और कर्म क्या है, इसकी विवेचना भगवान ने इन 8-9 श्लोकों में, 10 श्लोकों में की। भगवान अंततत्व कहते भी हैं कि अपने अगर कोई वृत्तिपरक कार्य को करता रहे और भगवान को समर्पित कर करके, भगवान को केंद्र में रख करके अगर आप अपने वृत्तिपरक कार्यों को क्रियान्वयन कर रहे हैं तो ऐसा करने मात्र से ही आप जो है भगवत प्राप्ति के योगी हो जाएंगे। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि हम सभी लोगों का एक प्रकार का, विशेष प्रकार का गुण है
तो हमें क्या करना चाहिए, अपने गुण के आधार पर वृत्ति पर कार्यों को करते रहना चाहिए, अगर वो त्रुटिपूर्ण ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सार्थक है रादर देन जबकि दूसरे का कार्य अच्छे से करना। तो हमने देखा कि जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे 4 वर्ण हैं, तो 4 वर्णों में जो कार्य किए जाते हैं उसमें कोई ना कोई प्रकार की त्रुटियां अवश्य है। जैसे ब्राह्मण यज्ञ करेगा तो जीव हत्या हो जाएगी उसमें, या जीव को मारा जाएगा कभी कभी, तो उसके पाप को उसको ग्रहण करना पड़ता है। क्षत्रिय जो है उसका कार्य है लोगों का संरक्षण करना, प्रजा का संरक्षण करना। तो प्रजा का संरक्षण करने के मध्य हिंसा करनी पड़ती है, हिंसा में जीव मारे जाते हैं, उसका पाप उसे ग्रहण करना पड़ेगा क्योंकि उसका वो दायित्व है। इसी तरह वैश्य जो है जब व्यवसाय करता है तो उसको झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ बोलना उस व्यवसाय का व्यवसाय का, अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो व्यवसाय कैसे करेगा, तो उसको झूठ बोल के उस पाप का भारी बनना पड़ता है। और इसी तरह से शूद्र जिसका कार्य है सबकी सेवा करना, तो सेवा करता है, लेकिन कई बार उसको ऐसा मालिक मिल जाता है जो उसकी सेवा को तिरस्कार करता है, उसकी बेइज्जतियां करता है, लेकिन फिर भी सेवा करते रहना है। तो हम इस मनोदशा, इस ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 51 से लेकर के 54 में, 51 से लेकर के 60 में, तो 54 तक जो है ब्रह्मभूत यानी भगवत भगवत प्राप्ति किस तरह से की जाए, 55 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। तो हम लोग श्लोक संख्या 51 से 55 के 51 को पढ़ते हैं, उसके बाद 51, 52, 53 एक साथ में ही है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स, या जब भी आप देखेंगे, जो लाइव देख रहे हैं या जो बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है कमेंट या चैट बॉक्स में लिख करके अवगत कराएं कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन अथवा नहीं। श्लोक संख्या 51, 52 और 53। तो श्लोक संख्या 51, 52 और 53 में भगवान जो है ब्रह्मभूत स्तर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से व्यक्ति कृष्ण पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित जब हो जाता है तो उसकी क्या अवस्था होती है। तो श्लोक संख्या 51 में भगवान कह रहे हैं, 51, 52, 53, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनं नियमाय च शब्दादीना विषयान् तत्स्तवा रागदेशावेदस्य च विविक्त सेवी लघावाशी यत्वा काया मानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्य समुपाश्रित्य अहंकाराबलं दर्पं काम क्रोध परिग्रहं विमुच्य निम्नं शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान कह रहे हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है, वो पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कृष्ण भावना भावित होने का या कृष्ण को प्राप्त करने के जो गुण, जिन गुण को हमें विकसित करने की आवश्यकता है उसके बारे में यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए। तो बुद्धि से कैसे शुद्ध होंगे? तो हमारी बुद्धि जो है बहुत ही दूषित है, हमारी बुद्धि जो है वो बहुत ही कलुषित है, हमारी बुद्धि में तरह तरह के विकार हैं। तो बुद्धि को शुद्ध करने का तरीका क्या है? बुद्धि को शुद्ध करने का तरीका है भगवत विषय में श्रवण करना। तो बुद्धि तभी शुद्ध होगी जब हमारी बुद्धि कलुषित होती है, जब हम कलुषित विषयों का संग करते हैं। अगर आप देखिए कि जब व्यक्ति जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी बुद्धि, जो व्यक्ति जैसे व्यक्तियों के संग रहता है उसकी बुद्धि, उसकी सोचने समझने का तरीका उसी प्रकार का हो जाता है। अगर आप एक व्यवसायी को देखिए, व्यवसायी के संग में रहने वाला व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि सिर्फ व्यवसाय के इसमें चलती है। अगर कोई कोई काम विषय या कामों व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि जो है वो स्त्री संग की चिंता में लगता रहता है। उसी तरह से हमें बुद्धि से शुद्ध होकर, तो बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी? जब हम नियमित रूप से भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के कार्यकलापों का, भगवान के विषय में, भगवान के भक्तों की लीलाओं का जब हम निरंतर शुद्ध श्रवण करते रहेंगे, तब जाकर के हमारी बुद्धि जो शुद्ध होगी। तो जैसे लोगों के हम संग में रहेंगे, जैसे विचार हमारे हमारे मन में जाएंगे, विचार हमारे कहाँ से बनेंगे? जैसे लोगों का हम संग करेंगे। तो हमें अगर बुद्धि का शुद्ध करना है तो हमें उत्तम भक्तों का, साधुओं का, भक्तों का संग करना चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो लव मात्र साधु संग करने से सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना है? उन्नत भक्तों का, जो भगवान की भक्ति में उन्नत है, ऐसे भक्तों का संग करना है। बुद्धि की शुद्धि होती है अध्ययन से भी। जब हम भगवद गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों का और उनकी प्रामाणिक टीकाओं का
जब उनकी प्रामाणिक टीकाओं का अध्ययन नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो भी हमारी बुद्धि जो है वो शुद्ध होती है। तो ये जैसे चित्त का मार्जन कैसे होता है? चित्त का मार्जन होता है श्रवण करना, नाम का जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारे चित्त का मार्जन करेगी और चित्त को शुद्ध करेगी। और बुद्धि शुद्ध होगी जब भगवान के विषय को, लीलाओं का श्रवण करेंगे, जब अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे और जब ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे तो हमारी बुद्धि जो है शील और नील के भेद को समझने में वो परिपक्व हो जाएगी। जब बुद्धि, जब व्यक्ति अल्पवयीन होता है, अल्प बुद्धि का होता है, तो उसे शील और नील का विवेक नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी बुद्धि, उसके पास ऐसा नहीं बुद्धि नहीं होती, लेकिन उसे पता नहीं होता सही और गलत क्या है। लेकिन जब उसको समझाया जाता है कि बेटा सही है गलत ये है, तो उस चीज का अगर वो अनुपालन करता है तो वो मान लीजिए सही मार्ग पर है। जैसे शिल प्रभुपाद जी ने, एक छोटी सी बालिका थी सरस्वती, उससे पूछा कि राधा कृष्ण के विग्रह को दिखाया, बोला ये कौन है? तो और वैज्ञानिक लोग बैठे थे, तो वैज्ञानिक लोग के सामने उसको पूछा तो उसने कहा कि ये कृष्णा है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने कहा देखिए ये छोटी सी बालिका, लेकिन ये चूंकि परंपरा में ज्ञान प्राप्त की है और ये कह रही है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो ये सही है। इसे नहीं पता कि कैसे ये सही चल रहा है, ये कैसे है, लेकिन फिर भी चूंकि इसका ज्ञान परिपूर्ण है और ये सही स्रोत से ज्ञान ले रही है, तो ज्ञान उसका सत्य है। जैसे बालक से अगर कहा जाए कि घड़ी, तो जैसे घड़ी, अगर घड़ी या पंखा, तो पंखा अगर उसके बच्चे को पूछा है, छोटे बच्चे को, बेटा ये क्या है, तो अगर वो कह दिए पंखा है, पंखे को दिखा करके, पंखे को दिखाकर अगर पंखा कह दिया, तो जान लीजिए उसका ज्ञान जो है पूर्ण है, भले उसके अंदर की मैकेनिज्म नहीं पता हो कि कैसे कार्य करता है। उसी तरह से जब हम साधुओं के संगत में रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो हो सकता है उस ज्ञान को हमने आत्मसात ना किया हो, उस ज्ञान को हम पूर्ण रूप से उसको जिए ना हो, लेकिन चूंकि हमें उस ज्ञान के बारे में पता है, तो हमारा ज्ञान जो है पूर्ण होगा। कालांतर में जब उसको हम धारण करने लगेंगे या उसके उसके उस प्रकार से उस जीवन को जीने लगेंगे, तो ज्ञान जो है वो आत्मसात भी हो जाएगा। तो बुद्धि से शुद्ध होकर था धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए। तो मन जो है बहुत चंचल है, जैसा कि भगवान ने पहले भी बताया था, तो चंचल मन को हमें वश में करना है। तो चंचल मन वश में कैसे होगा? चंचल मन वश में होगा जब पूर्ण रूप से सारी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में संलिप्त होंगी। तो जब, जैसे कि अर्जुन ने कहा था, चंचला ही वना कृष्ण परमिति तस्या हम निग्रह मन ने वायु दुष्करम। तो ये चंचल मन को कंट्रोल करना उसी तरह से दुष्कर है जिस तरह से वायु को कंट्रोल करना। लेकिन ये मन स्थिर कब होगा? जब ये मन सावय मना कृष्ण पदारविंदयोर। तो जब मन पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित होगा, सारी इंद्रियां जो है पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित होंगी, तो मन भी जो है वो संयमित हो जाएगा। तो आंखों से हमें क्या करना है? कृष्ण के स्वरूप को देखना है। कानों से हमें कृष्ण के विषय लीलाओं को और कथाओं को सुनना है। नासिका से हमें कृष्ण के चरणों में जो चढ़ाई गई तुलसी है, उसको, जो पुष्प है, उसका सुगंध लेना है। मुख से कृष्ण का गुणगान करना है, कृष्ण का कीर्तन करना है और कृष्ण को अर्पित प्रसाद को ग्रहण करना है। हाथों से कृष्ण के मंदिर का मार्जन करना है, पैरों से कृष्ण के मंदिर को जाना है दर्शन करने हेतु। तो इस तरह से जब पूर्ण रूप से इंद्रियां मनसा वाचा कर्मणा से आप कृष्णमय होंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे, तो मन भी जो है आपका कृष्ण भावना भावित होगा और संयमित होगा। मन विचलित वर्तमान समय में क्यों है? क्योंकि वो भौतिक विषयों को देखता है। एक किसी चित्रपट को देख लिया, एक किसी बालिका को देख लिया, एक किसी बालक को देख लिया, एक किसी स्त्री को देख लिया, एक किसी पुरुष को देख लिया, एक किसी भौतिक चीजों को देख लिया, और उसके प्रति उसका मन भटकने लगता है। क्यों? क्योंकि इस मन को ये पता ही नहीं है कि भटकने की विषय वस्तु क्या है, हमें क्या चाहिए, हमारी चाहत क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, शीर और नीर का विवेक करने की बुद्धि जो है, भौतिकवादी लोग भौतिक विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन तो शीर और नीर के बारे में कैसे अंतर करना है ये उनको नहीं पता है। फिर क्या कहते हैं? इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग। तो भोग और योग साथ नहीं हो सकता। वर्तमान समय में लोग सोचते हैं मैं योग करूंगा तो जो भोग करके मैंने चर्बी बढ़ा रखी है वो चर्बी कम हो जाएगी या मैं स्वस्थ रहूंगा। नहीं, योग का उद्देश्य स्वस्थ रहना नहीं, योग का उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन करना। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए कभी भी भोग, आप सोचेंगे मैं भोग भी करूं, भौतिक आनंद भी लूं और आध्यात्मिक उन्नति भी करूंगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे अग्नि के दीपक को जलाए रखने के लिए उसे निरंतर ईंधन की आवश्यकता है, तभी वो दीपक अनवरत जलता रहेगा। लेकिन अगर अग्नि के दीपक पर अगर हम पानी डाल दें तो वो दीपक बुझ जाएगा। उसी तरह से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको निरंतर भक्ति के कार्यों में संलिप्त रहना पड़ेगा। अगर भौतिक भोगों रूपी पानी को उसको डालेंगे तो आपकी भक्ति लता, जो भक्ति का जो दिया है, वो बुझ जाएगा। तो इसके लिए भोग और योग एक साथ नहीं चलता। जहाँ पे भोग है वहां पे योग नहीं होगा, जहाँ पे योग है वहां पे भोग नहीं हो सकता। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए
हमें इंद्र तृप्ति के विषयों को त्याग करना है। यानी इंद्र तृप्ति के विषयों को त्याग कैसे हो सकता है? जब आप उन्नत स्वाद लेंगे। उन्नत स्वाद मतलब जब हरि कथा में रस आएगा तो आपको प्रजल्पा में रस नहीं आएगा, या किसी की चुगली सुनने में रस नहीं आएगा। जब आपके कृष्ण का स्वरूप जब आपकी आंखों में धंस जाएगा, जब कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप जो है, या सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का स्वरूप जो है आपके आंखों में आपको प्रिय लगने लगेगा, तो किसी भी भौतिक स्त्री या पुरुष या किसी भी नायक नायिका का चित्र जो है आपको स्वप्न में नहीं आएगा। जब जब आपको कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण को उच्चिष्ट रूपी प्रसाद ग्रहण करने की लत लग जाएगी, तो कोई भौतिक बाहर का बिना अर्पण किया हुआ कोई 56 भोग भी आपको स्वाद नहीं देगा। जब आपको भगवान की सेवा करने का लत लग जाएगा, तो कोई भी भौतिक भौतिक आकर्षण जो है आपके प्रति वो नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है? इंद्र के विषयों को त्याग करने के लिए हमारे में इंद्रियों को स्वाभाविक रूप से कृष्ण की सेवा में लगानी है। तो इस तरह से हम स्वाभाविक रूप से इंद्र विषयों को त्याग कर पाएंगे। राग तथा द्वेष से मुक्त होकर एकांत स्थान में वास करता है। यानी एकांत स्थान का अर्थ है कि भक्त जो है कभी भी भक्तों के संग में रहता है, भौतिकवादियों के संग में नहीं रहता, और सदैव कृष्ण के प्रचार प्रसार में लगा रहता है। और जो थोड़ा खाता है, तो यहाँ पर योगियों के बारे में, जैसे अष्टांग योगी के बारे में भगवान ने बताया था, तो उनके बारे में बताया कि थोड़ा खाता है। तो भगवान का भक्त जो है थोड़ा खाता है, लेकिन कृष्ण प्रसाद जो भी खाएगा वो कृष्ण प्रसाद होगा। अपने शरीर, वाणी और मन को वश में रखता है। यानी शरीर, वाणी और मन को वश में कैसे रखेगा? क्योंकि ये पूर्णतः कृष्ण में, ये कृष्ण की सेवा में संलिप्त है, तो स्वाभाविक रूप से ये शरीर, वाण और वाणी जो है वो वश में रहती, जो सदैव समाधि में रहता है। तो जो व्यक्ति निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवत प्रचार प्रसार करता है, भगवान की सेवा में संलग्न रहता है, तो वास्तविकता में समाधि यही है। वो योगियों की समाधि होती है, जहां पर पूर्ण रूप से योगियों की समाधि का सबसे लास्ट समाधि का स्तर क्या होता है? जब व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। लेकिन भक्तों के लिए जो सदैव कृष्ण भावना भावित होता है, सदैव कृष्ण भावना भावित रहना ही वास्तविकता में समाधि की पूर्णता है। और फिर मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध, भौतिक वस्तु से संग्रह समूह, और जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से तो शांत है वो निश्चय है। तो ये सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सारे भौतिक सद्गुण को विकसित करता रहे, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो ऐसे सद्गुण का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के अंदर कोई दुर्गुण ही हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भावना भावित में है, तो वो उसके अंदर सारे सद्गुण है। मान लीजिए अगर किसी भक्त के अंदर थोड़े बहुत दुर्गुण भी होते हैं, लेकिन वो कृष्ण में उसकी पूरी निष्ठा है, कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित है, कृष्ण भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, तो ऐसे भौतिकवादी लोग जो पूर्ण रूप से भौतिक नैतिकता का पालन करते हैं, उससे वो कई गुना श्रेष्ठ है। तो जो भगवान, इसलिए भगवान कहते हैं ना कि ऐसे भक्त, हो सकता है शुरुआत में उनके अंदर कोई ना कोई कमियां, लेकिन भगवान कहते हैं कि कालांतर में वो धर्मात्मा बन जाते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्त प्रणश्यति। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो धीरे धीरे जो दुर्गुण है, लेकिन ऐसे लोग जो है दुर्गुण होने के बावजूद भक्तों के संग में रहने से वो क्या हो गए, उनके दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और वो धर्मात्मा बन जाते हैं। यानी हम सभी लोग जब भक्ति के मार्ग पर आए, भक्ति के पथ को हमने चुना, तो हम सारे लोग साधु नहीं थे, पूर्ण रूप में साधु नहीं थे, 100% साधु नहीं थे। हमारे अंदर कोई ना कोई दुर्गुण था, कोई ना कोई अवगुण था। लेकिन चूंकि निरंतर भक्तों का संग लिए, उन्नत भक्तों के संग में रहे, और भगवान के पवित्र नामों का जप किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो दुर्गुण जो है वो सद्गुण में तब्दील हो गए, और हम सारे लोग भक्ति के मार्ग पर आगे चलने लगे। तो इसी तरह से हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अब जो हमें समय मिला है, उस समय का पूर्णतः सदुपयोग करें, और भक्ति के नियमों का पालन करते हुए भक्ति मार्ग पर तीव्रता से आगे बढ़ते रहे। अगर आप सभी लोगों को ये तीनों श्लोक स्पष्ट हो गया हो, तो चैट बॉक्स में हमें लिख करके अवगत करा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 54 पर। अब श्लोक 54 पर भगवान जो है, भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। तो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, और उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति
जब पूर्ण रूप से आप शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाते हैं, जब पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो इस पद पर स्थित हो जाते हैं। तो जब आप व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वासुदेव पद को प्राप्त कर लेता है, यानी वो पूर्ण रूप से कृष्ण युक्त हो जाता है। तो जब व्यक्ति कृष्ण पूर्ण रूप से ज्ञान से युक्त हो जाता है, कृष्ण भावना भावित रहता है, तो फिर वो आनंद की अनुभूति करता है। क्यों? क्योंकि वो तीनों गुणों से परे हो जाता है। तो सुख और दुख की अनुभूति जो है, कालांतर में सुख और दुख क्यों आते हैं? कालांतर में सुख और दुख जो है वो जब हम तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अंतर्गत कार्य करते रहते हैं, तो सुख और दुख आते जाते रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इन तीनों गुणों के परे चला जाता है, वासुदेव स्थिति में, कृष्ण भावना भावित स्थिति में, तो वो निरंतर चिन्मय आनंद की अनुभूति करता है, वो आनंद से युक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो तीनों गुणों से परे हो चुका है। तो तीनों गुण, जैसे भगवान कहते हैं ना, दैवी ऐसा गुण में मम माया दुरत्या मामयो प्रपद्यन्ते माया मेथांतरन्ति। तो ऐसे तो प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर कोई कृष्ण की शरण ले ले, कृष्ण के नाम जप करे, तो वो तीनों गुणों के द्वंद्व से मुक्त होकर के आ, वो वो आनंद की अनुभूति करता है, वो तीनों गुणों को पार कर जाता है, आनंद की अनुभूति करता है। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो कीर्तन करने से पहले हम लोग अवसाद युक्त हो, कितने भी अवसाद युक्त हो, कितनी भी चिंताएं हैं, लेकिन जब हम भगवान का नाम उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं, तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम उच्चारण की तीव्रता गति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे दुख का हमारा जो चिंतन है वो कहीं ना कहीं उड़ जाता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हम कितने भी दुख और कष्ट में रहे, क्लेश में रहे, लेकिन जब हम भक्तों के संग में आके, समूह में आकर जब हरि कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो जब तक हम श्रवण करते रहते हैं तब तक वो चिंताएं, जो हमें भौतिक चिंताएं होती है, वो कहीं ना कहीं हमें कहीं दूर चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता ऐसी चिंताएं भी है। क्यों? क्योंकि उस समय हम दिव्य पद पर होते हैं, शुद्ध सत्व स्तर पर होते हैं, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों पर स्थित है। तो जो व्यक्ति जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, वो सदैव आनंद की अनुभूति करता है, उसे कोई फर्क न पड़ता, ना सोचती ना कांक्षती, उसे किसी भी चिंता का विषय नहीं है। वो जानता है कि कृष्ण उसका भरण पोषण अवश्य करेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। संत ज्ञानेश्वर के बारे में ऐसी कथा आती है कि उनकी बेटी का विवाह था, और संत ज्ञानेश्वर की ये प्रवृत्ति थी कि वो जहाँ कहीं भी जाते थे, हरि कीर्तन अगर होता रहता था तो हरि कीर्तन में बैठ जाते थे, कितना भी वो कार्य कर रहे हैं। तो ये जब उनकी बेटी का विवाह था, तो आज बारात आने वाली थी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखो हमारे पास कुछ है नहीं, और जाओ कम से कम बाजार में जाओ, बाजार से कुछ लेकर के आओ सामान, क्योंकि बारात आएगी तो क्या खिलाओगे पिलाओगे, और लड़की की बारात आई, इज्जत उड़ जाएगी। तो बोले ठीक है, जाता हूँ, देखता हूँ कोई कुछ हमें दे दे, तो हो सकता है अच्छे से शादी कर ली जाए। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, जाते हैं वो, और जाते हैं तो रास्ते में हरि कीर्तन हो रहा होता है, और उसी हरि कीर्तन में बैठ जाते हैं, और ऐसा बैठते हैं कि कीर्तन जो है निरंतर चलता रहता है, और अगले दिन सुबह हो जाती है। मतलब कीर्तन इतना चलता है कि वो अगले दिन सुबह हो जाती है, और जब सुबह हो जाती है तब उनको याद आता है, जब कीर्तन बंद होता है तो उनको याद आता है, अरे यार मेरे यहाँ तो बारात आने वाली थी, और मैं तो यहाँ पे कीर्तन ही कर रहा हूँ कल से, ये तो बात मैं भूल गया, बारात आई होगी, और फिर क्या होगा, कितनी बेइज्जती हो रही होगी, अरे ये कृष्णा अब क्या होगा। तो ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो बारात आने होंगे, बोलते ठीक है, अब क्या जो होगा तो होगा। तो संत ज्ञानेश्वर जो है वहां से चलते हैं, और ज्ञानेश्वर या तुकाराम, मुझे याद नहीं आ रहा, इनमें से कोई एक है। तो जाते हैं वो संत जो है, संत महात्मा जाते हैं, और जब जब वो जाने लगते हैं, तो जब वापस आ रहे तो बारात विदा हो चुकी रही होती है। तो फिर कुछ लोग जो गाँव के वासी जो है वहां से आते रहते, बोले अरे संत जी आपने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, इतनी सुंदर व्यवस्था तो राजे महाराजे भी नहीं करते। अच्छा, इतनी सुंदर व्यवस्था। फिर वो घर पे पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं तो पत्नी जो है आलिंगन कर लेती है, और बोलती है कि अरे आपने तो आज कमाल ही कर दिया, ऐसे इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी आपने, कहाँ से, आपके कोई शिष्य लोग ने, किसी के पास बहुत धन था क्या जिसने भेज दिया, और आपने कितने अच्छे से जो है कन्यादान भी किया, इतने अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन करके आए थे आप, मतलब आप पहने थे। तो वो सोचते अरे मैं तो आया ही नहीं, मैंने तो कोई व्यवस्था ही नहीं की, ये सब कहाँ से हो गया है। फिर वो समझ जाते हैं कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आए थे लड़की का कन्यादान करने, और सारी व्यवस्था उनकी ही थी। तो जो भगवान, जिसने अपनी जो भक्ति में पूर्ण रूप से रमा रहता है, वो अपनी डोर जो है वो भगवान को समर्पित कर देता है, उसके लिए कोई चिंतन करने का विषय ही नहीं होता। जब महाभारत के युद्ध के मध्य में, जब एक दिन दुर्योधन जाता है पितामह भीष्म के पास, उनसे कहता है कि आप जो है अच्छे से युद्ध नहीं कर रहे हैं, और आपके पास इतनी शक्ति है कि आप पांडवों को मार सकते हैं, लेकिन आप किसी को मार नहीं रहे हैं। आप लगता है आप जो है उनके प्रति आपका स्नेह है, इसके लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो
भीष्म पितामह बोलते हैं कि ठीक है, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं कल जो है 5 पांडवों को मार दूंगा। तो बोले ठीक है। तो बोले किससे मारेंगे? तो बोले 5 तीर है, इससे भी मारूंगा मैं। तो दुर्योधन कहता है कि दुर्योधन कहता है, सोचता है कि अगर ये तीर भीष्म के पास रहेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई आके मांग लेगा। इसके लिए वो पितामह से कहता है कि ठीक है, आप इसी तीरों से मारोगे, लाओ मैं इसको संभाल के रख दूंगा, कल जब युद्ध शुरू होगा तो मैं आपको ये पकड़ा दूंगा, तो इससे मार देना आप। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद ये जो जानकारी है फैल जाती है सब जगह कि भीष्म ने जो प्रण कर लिया है कि पांडवों को कल मार देंगे। कृष्ण को ये बात पता चलती है। कृष्ण जो है वो आते हैं दौड़ते दौड़ते, इसके पांडवों के कक्ष में आते हैं जहाँ पर उनका जो है टेंट लगा हुआ रहता है समूह में। तो वहाँ देखते हैं 5 पांडव जो है वो खराटे मार के सो रहे हैं। देखते हैं, अरे अजीब बात है, यहाँ पे इनको मारने की तैयारी हो रही है, ये लोग सो रहे हैं। अर्जुन को उठाते हैं, उठो उठो अर्जुन। तो बोले क्या हो गया केशव, किस लिए उठा रहे हो, सोने दो, थका हूँ बहुत। तो बोलते इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि कल जो है तुम लोग को मारने वाले हैं, तुम लोग की मृत्यु होने वाली है। भीष्म ने कसम खा ली है कि कल 5 पांडवों को मार देंगे वो। तो बोले अच्छा ठीक है, मार देंगे, कोई बात नहीं, मुझे सोने दो, कल देख लेंगे। तो बोले अरे तुमको टेंशन नहीं हो रही है, तुमको मारने वाले हैं, तुम चिंता नहीं करो, सोते सो रहे हो। तो बोले कि जब तुम टेंशन कर रहे हो केशव, जब तुम चिंता ले रहे हो तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, अब तुम ही देखो तुमको क्या करना है। और फिर ऐसा बोल के अर्जुन फिर सो जाते हैं। तो सोचिए, बोलते हैं कि जब केशव, जब भगवान ही जिसके चिंतन कर रहे हैं उसको चिंता करने की क्या जरूरत है। तो जैसे कहते हैं हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख लिया है आज तो किस बात की चिंता। तो अगर भगवान ने हमें शरण अपने शरण में दे दिया तो हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, सोचने की कोई चिंता नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर भगवान ऐसी संरचना करते हैं कि किस तरह से वो 5 जो तीर जो दुर्योधन ने रखा रहता है वो वापस उसके पास आ जाते हैं, उनके पांडव पक्ष के पांडवों के पास वो तीर आ जाते हैं। और फिर द्रौपदी जाती है और भीष्म जो उनको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो हमें किसी ना किसी तरीके से कभी भी चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में अगर जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, और भगवान ये जान के रखिए हमारे साथ जो भी होगा वो सही होगा। तो भगवान अपने भक्तों के साथ कभी गलत नहीं करते। और ऐसी स्थिति में जो पूर्ण रूप से पूर्ण भक्ति में तल्लीन रहता है वो किसी जीव से ईर्ष्या भी नहीं करता, वो उसका कोई वो सबसे संभाव रहता है। जैसे किसी वो जैसे कहते नहीं हो कि वो उसके लिए कोई दुश्मन नहीं होता। तीसरे अध्याय में कहते नहीं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे का स्त्री सुनी छह स्वपाके छ पंडिता समदर्शिना, नहीं समदर्शी हो जाता है वो, सबके हृदय में परमात्मा कृष्ण के निवास को देखता है। तो वो जान तो सोच ही नहीं पाता कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा जो है कृष्ण रूप, कृष्ण जो है परमात्मा रूप में निवास कर रहे हैं। और वो किसी से भेदभाव भी नहीं करता, वो सबको समभाव रखता है। और अगर कोई ऐसी भक्ति ऐसी अवस्था में रहता है तो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो हमें समझना होगा कि इस ब्रह्मभूत के स्तर पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसके लिए भगवत साक्षात्कार, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, सब कुछ वो भगवान के लिए ही करता है। फिर उसके लिए उसका कुछ रह ही नहीं जाता, क्योंकि उसने अपनी डोर जो है वो भगवान को पकड़ा रखी है। और एक बार आपने अपनी डोर भगवान को पकड़ा दी तो आपको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान ही सब कुछ आपकी व्यवस्था करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हम सभी भक्तों को, साधकों को ये हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम चिंता कर रहे हैं तो किसके लिए। चिंता, अगर जैसे एक भक्त है वो चिंता के बारे में या किसी किसी विषय वस्तु को हल करने के बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छा बताया है कि अगर आपके पास कोई विषय वस्तु है जो उसका कोई निराकरण आपके पास नहीं है, तो कहते हैं कि जब आपके पास किसी किसी मुसीबत का निराकरण करने की कोई व्यवस्था नहीं है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपके पास कोई मुसीबत है और आपका उस मुसीबत को हल करने के लिए आपके पास सारी व्यवस्था है तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मूलभूत रूप से हमें कभी भी किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये स्थिति कब आ पाएगी? ये स्थिति तब आ पाएगी जब आप पूर्ण रूप से कृष्ण को मानोगे, पूर्ण रूप से कृष्ण को शरणागत होंगे। तो ये स्थिति आएगी जब आप किसी भी विषय वस्तु का चिंतन नहीं करेंगे। और इसके लिए आपको भगवान को शरणागत होना पड़ेगा। भगवान की शरणागति प्राप्त होगी भगवान के पवित्र नामों का जप कर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अगर स्पष्ट हो गया श्लोक संख्या 54 तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं श्लोक संख्या 55 पे। चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। अब श्लोक संख्या 55 में भक्ति के बारे में, भगवान भक्ति की विशेषता के बारे में बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ है। श्लोक संख्या 55 भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन
यावन याचास्मि तत्वता तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भगवान कह रहे हैं कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जो मनुष्य ऐसी भक्ति में मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान इसके पहले भी इसका निरूपण कर चुके हैं कि भगवान को आप तपस्या से, अगर आप सोचे कि मैं बहुत तपस्या कर लूं और तपस्या करके भगवान को जान लूं, तो ये बहुत ही एक प्रकार का बेवकूफी है कि भगवान को हम तपस्या करके नहीं समझ सकते। आचार्यगण हम हमें समझाते हैं, बताते हैं कि जो योगी गण होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, वो कई हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। एक एक अंगूठे पर खड़े रहते हैं, पानी नहीं पीते, जल नहीं पीते, बहुत बहुत तपस्या करते हैं। और इतनी तपस्या करने के बाद वो भगवान के विषय में, हजारों लाखों वर्षों तपस्या करने के बाद वो भगवान के विषय में भगवान के नख बराबर भी नहीं जान पाते, नख के एक अग्रभाग के बराबर भी नहीं जान पाते। तो भगवान को हम तपस्या करके नहीं समझ सकते। कोई सोचे कि मैं बहुत दान दे दो, बहुत चैरिटी करूं, बहुत चैरिटी करूं, तो लोगों के लिए प्याऊ खुदवा दो, कुएं खुदवा दूं, सराय बनवा दूं, भूखे को भोजन कराऊं, बहुत ध्यान दे दो, बहुत चैरिटी कर दूं, तो बहुत दान करने से भगवान मेरे पर प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान के बारे में मैं सब कुछ जान लूंगा, तो भी संभव नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं सारे वेद शास्त्र पुराण जो है उसको चाट डालूं, उसको पढ़ डालूं, उसको कंठस्थ कर डालूं और सारे वेद पुराण शास्त्र पढ़ने के बाद मैं भगवान को समझ पाऊंगा, तो ये भी संभव नहीं है। कई लोग देखिए, जैसे वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है भगवान का स्वरूप। वेदे से सर्वे रामेर वेदो वेदांकित वेदे विचार। तो सारे वेदों को पढ़ने के बाद क्या समझ में आना चाहिए? कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन लोग जब वेदों को पढ़ते हैं तो वेदों की अलंकृत भाषाओं में फंस करके रह जाते हैं और वो तरह तरह का निराकरण निकालते हैं। ये निराकरण निकाल नहीं पाते कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अगर कोई सोचे कि शास्त्रों नाम तो लिख लेते हैं वेदांती, लेकिन अगर उनको पूछा जाए कि भगवान कौन है, तो तरह तरह का उलझुल सा उत्तर देंगे। तो कोई वेदों को पढ़ करके भी भगवान को नहीं समझ सकता है। और कोई कोई यज्ञ करे, बोले कि मैं बहुत यज्ञ करूंगा, ये यज्ञ वो यज्ञ, खूब सुहा सुहा कराए, तो यज्ञों को करने के बाद भी भगवान वहां पर भगवान को नहीं समझ पाएगा। तो भगवान को कैसे समझ पाएगा? भगवान को यथारूप कैसे जान पाएगा? भगवान को जान पाएंगे हम, पहली बात तो भगवान को जान पाने के लिए, उनका साक्षात्कार होने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है गुरु की कृपा, एक तो है भगवान की कृपा। तो अगर गुरु हम पर कृपा कर दे, तो भगवान हम पर कृपा करे बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि भगवान का आकर्षित करने के लिए हमारे पास शक्ति और क्षमता ही नहीं है। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए तो भी हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से भगवान को तभी जानेंगे जब भगवान की कृपा, और या तो भगवान हम पर कृपा करें। तो भगवान को हम जान सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान को हम साक्षात्कार कैसे करें, ये रूप से कैसे जान सकते हैं? तो केवल भक्ति करके। तो भक्ति के नियमों का पालन करने के ही आप भगवान को जान सकते हैं। और जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा जो है अनवरत रूप से हमारे ऊपर वो आएगी, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो भगवान को समझने के लिए हमें भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो भक्ति के नियमों का पालन करने का क्या अर्थ है? तो जैसा कि हम लोग ने एक एक्रोनिम बनाया था ABCDE, तो ये जो अंग्रेजी की ABCD है उसका हमें पालन करना पड़ेगा भक्ति का। तो आप सभी लोग जानते हैं भक्ति करने की, तो नौ प्रकार से भक्ति की जाए, 9 भक्ति का प्रावधान है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भक्ति के जो 9 प्रकार में जो सबसे 3 महत्वपूर्ण प्रकार है कलयुग में, जो बहुत ही प्रामाणिक और स्वाभाविक है, वो है श्रवणम। तो हमें भगवान किसी से भी प्रेम करने के लिए उसके पहले वह हमें जानने की आवश्यकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण को जानने के लिए हमें कृष्ण के विषय में अधिकाधिक श्रवण करना पड़ेगा, कृष्ण के बारे में, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के गुणगान, कृष्ण के बखान। तो उसे हमें अधिकाधिक श्रवण करना पड़ेगा, कृष्ण की शक्ति के बारे में, कृष्ण की प्रभुता के बारे में, कृष्ण के वैराग्य के बारे में, कृष्ण की शक्तियों के बारे में। तो इन सारे विषय वस्तुओं के बारे में हमें अधिकाधिक श्रवण करना होगा। उसके बाद जब हम अधिकाधिक श्रवण करेंगे तो उससे क्या होगा? श्रवण करने से उस बारे में हम दूसरों को बताएंगे, उसका कीर्तन करेंगे, गुणगान करेंगे। हम किसी चीज को सुनते हैं तो दूसरों को बताते हैं, और फिर गुणगान के बाद, कीर्तन के बाद, और विशेष करके कौन सा कीर्तन? भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब श्रवण और कीर्तन होगा तो स्वाभाविक रूप से स्मरण होगा कृष्ण का। तो जब हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण का स्मरण करने के लिए हमें श्रवण और कीर्तन सुचारू रूप से करना है। तो श्रवण और कीर्तन क्या करेगा? स्मरण तक हमें लेके जाए। और जब हमें निरंतर कृष्ण का स्मरण होगा तो जान लीजिए हमारी भक्ति की पूर्णतः सिद्धि।
तो कृष्ण भक्ति कैसे करें, इसके बारे में हम एबीसीडी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ए से हमें क्या करना है, भक्ति करने के लिए, भक्ति में बने रहने के लिए हमें भगवान के उन्नत भक्तों का संग लेना चाहिए। ए से एसोसिएशन, यानी भक्तों का संग, नियमित रूप से हमें भगवान के भक्तों का संग लेना चाहिए। भागवतम, ये भगवद गीता क्लास ये जो हो, ये भक्तों का संग ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसी अभिनेता के बारे में, किसी राजनेता के बारे में, किसी वैज्ञानिक के बारे में, किसी नायक नायिका के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो सत्र है, ये सारे कृष्ण भावना भावी सत्र है। तो ये साधु का संघ है, तो भक्तों का संघ है। तो ए फॉर एसोसिएशन में नियमित रूप से भक्तों का संग लेना चाहिए। तो भक्तों का संग दो तरीके से हो सकता है, एक वाणी से, एक वपु से। तो कई बार आप ये जो संघ है, यहाँ पे वाणी का संघ है। कई बार आप शुद्ध उन्नत भक्तों के वपु का संग लेते हैं, उनके जो है वो फिजिकली आपसे मिलते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये भी है। तो हमें संग लेना है नियमित रूप से। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, यानी नियमित रूप से हमें बुक्स पढ़नी है। कौन सी? श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों का नियमित रूप से उनका अध्ययन करना है। फिर सी फॉर चैंटिंग, यानी भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये भगवान के पवित्र नामों का जप जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति श्री प्रभुपाद जी कहते थे, कलयुग में 99% हमारी 99.99% हमारी भक्ति जो है वो जप पर निर्भर करती है। तो किस तरह से हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं, इस पर निर्भर करते हैं। और हमें श्री प्रभुपाद जी ने क्या निर्देश दिया? हम सभी साधकों को श्री प्रभुपाद जी ने निर्देश दिए है कि हमें प्रतिदिन कम से कम 16 माला का हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन अगर बाकी का जो 1% है, अगर हम वो नहीं करेंगे, तो ये 99% जब भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें समय रूप से जब भी करना है और भगवान की सेवा में भी समझना। तो क्या है? सी फॉर चैंटिंग, यानी भगवान के पवित्र नामों का जप। डी फॉर डाइट, यानी कृष्ण प्रसाद का ग्रहण। तो हम सभी लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी खाएं वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित हो, उनके उच्चिष्ट के रूप में हमें प्राप्त हो। तो डी फॉर डाइट। और ई फॉर एंगेजमेंट, यानी तन मन धन से हमें भगवान की सेवा में संलग्न हो। तो जब हम तन मन धन से भगवान की सेवा में संलग्न हो जाएंगे और तो ABCD का हम पालन करेंगे, तो जान लीजिए हम भक्ति को स्वाभाविक रूप से पालन कर रहे हैं। तो समय रूप से भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए हमें ABCDE ये जो है मूल मंत्र, इसको ध्यान रखना है। और जब ऐसी स्थिति में हम सदैव ABCDE में युक्त रहेंगे, तो ऐसा व्यक्ति जो सदैव भगवान की भक्ति में संलिप्त रहता है, भगवान की चेतना में युक्त रहता है और सदैव भगवान को स्मरण करता है, कृष्ण को कभी नहीं भूलता, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान के पावन धाम यानी गोलोक वृंदावन वैकुंठ जाने का सबसे योग्य अधिकारी है। तो आप सभी लोगों को अगर भगवान के धाम जाना है, जहाँ पर जाने के बाद वापस ना आना पड़े, जहाँ पे न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, व्याधि है, तो आपके भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और भक्ति में सदैव कृष्ण को सदैव याद रखना होगा और कृष्ण को कभी नहीं। तो कृष्ण को सदैव याद रखने और नहीं भूलने की जो विधि है वह उनके पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या 55 अगर स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते। अब आ जाते हैं हम लोग श्लोक संख्या 56 पर। तो श्लोक संख्या 56 से 66 जो है भगवान शुद्ध भक्ति की विवेचना कर रहे हैं। ये शुद्ध भक्ति वास्तविकता में क्या है, तो हम 55 या 56 को देखते हैं। भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 56 में क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 56 में भगवान कह रहे हैं, सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मत वपाश्रया मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। तो भगवान कह रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान के भक्त यहाँ पर मद आश्रय जो शब्द है का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कल्मशों से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके पद्धति स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वो सदैव 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंतोत्गत दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनेश्वर और ज्ञानमय होती है। तो जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के संरक्षण में होता है, तो वो समस्त कार्यों में संलग्न होते हुए भी वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो अगर कृष्ण ही जिसके नैया के खिवैया है, उसको कोई क्या कर सकता है।
और भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो चलने फिरने खाने में सामान्य व्यक्ति ही लगता है। वो हमारी तरह ही नौकरी जाएगा, हमारी तरह ही उसके बीवी बच्चे भी होंगे, उसकी अपनी अपनी परेशानियां होंगी, सब कुछ होगा। हमें बाहरी रूप से तो ऐसे ही लगेगा कि ये सामान्य कोई व्यक्ति है, लेकिन वो चेतना से सदैव कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावना भावित होगा, चेतना से वो सदैव कृष्ण युक्त होगा। और जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है कि सब कुछ करते हुए भी उसकी चेतना कृष्ण पर टिकी हुई है, कृष्ण के संरक्षण पर उसको पूर्ण रूप से विश्वास है, कृष्ण के संरक्षण में पूर्ण रूप से आश्रित है, तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। तो हम सभी लोगों को क्या करना है, हम सभी लोगों को अपनी चेतना को इस स्तर पर लेके आना है कि हम सदैव अपने आप को कृष्ण के संरक्षण में प्राप्त करें, हम सदैव कृष्णमय रहें, कृष्ण युक्त रहें, सदैव कृष्ण की सेवा में संलिप्त रहें, कृष्ण के स्मरण में रहें, और जो भी कार्य करें वो कृष्ण को समर्पित करके करें। जैसा कि हमने कई बार चर्चा किया है कि जब आप नौकरी करते हैं तो व्यवसाय नौकरी को भी आप कृष्ण भावना भावित कर सकते हैं। तो आप ये सोचें कि हे कृष्ण, ये मैं आपकी सेवा के लिए कर रहा हूँ, इससे कुछ धन उपार्जन होगा, उसका कुछ अंश मैं आपकी सेवा में संलिप्त करूंगा। ये व्यवसाय कर रहे हैं उसे भी आप कृष्ण भावना भावित कर सकते हैं कि आप व्यवसाय कर रहे हैं, इससे कुछ धन उपार्जन होगा, हे कृष्ण मैं इसे आपकी सेवा में उपयोग करूंगा। आप बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, तो हे कृष्ण मैं बच्चों का लालन पालन कर रहा हूँ और उन बच्चों को मैं कृष्ण भावना भावित कृष्ण चेतना से आगे बढ़ने के लिए हेल्प करूंगा। आप गृहिणी है तो आप ये सोचिए कि ये जो बच्चे, ये जो परिवार है, इन्हें मैं आपकी सेवा में इनको लगाऊंगी और इनको जो है आपका ही प्रसाद जो है कृष्ण का, आपका उच्चिष्ट जो है इनको सहयोग देने के लिए प्रयत्न करूंगी, आपको भोग लगाकर इन्हें सभी को प्रसाद दूंगी। तो इस तरह से आप कोई भी कार्य करें उसमें पूर्ण रूप से कृष्ण को केंद्र में रखें, और साथ ही साथ ये भी आश्वस्त रहें कि कृष्ण जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे राखे के, राखे कृष्ण हमारे के। तो कृष्ण अगर किसी का संरक्षण करना चाहते हैं तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, और कृष्ण अगर किसी को संरक्षण ना दे तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पूर्ण रूप से कृष्ण की कृपा पर ही पूर्ण रूप से आश्रित रहना है, और कृष्ण से युक्त होकर के अगर सदैव अगर हम कृष्णमय रहेंगे, कृष्ण से युक्त होंगे, तो भगवान के उस धाम को प्राप्त होंगे जो शाश्वत धाम है। ये भौतिक जगत जो है अशाश्वत है, दुखालय में शाश्वत है, लेकिन भगवान का जो धाम है वो अशाश्वत नहीं है, शाश्वत धाम, जहाँ पर न कोई कुंठा है, न क्लेश है, न कोई ईर्ष्या है, न द्वेष है। स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब आते हैं श्लोक संख्या 57 पर। चेतसा सर्वकर्माणि मय्या संन्यस्मत्परा बुद्धि योगम अपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भवा। भगवान कह रहे हैं सारे कर्मों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरी प्रति पूर्णता सचेत रहो। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। हम सब सारे कार्यों के लिए किसके निर्भर होते हैं? हम सारे कार्यों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं कि ये मेरा कार्य करा देगा, वो मेरा कार्य करा देगा, ये मुझे हेल्प करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन तो अल्टो गत्वा हमें यही सोचना चाहिए कि सारा कार्य जो है किसके कारण हो पाएगा, किसकी कृपा से हो पाएगा? कृष्ण की कृपा से हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कृष्ण जो है वो सारे कारणों के कारण है, कृष्ण जो है वो सभी कारणों के स्रोत है। तो हमें समझ सदैव याद रहना चाहिए कि सारे कार्य जो हो रहे हैं वो किसकी कृपा से हो रहे हैं? कृष्ण की कृपा से हो रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो कृष्ण ही करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सदैव कृष्ण के संरक्षण, हमें ये समझना है कि कृष्ण मेरा सदैव संरक्षण करेंगे, साथ ही साथ हमें सदैव कर्म करते रहना है। तो यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि निठल्ले बैठ जाओ कुछ मत करो, नहीं, भगवान कह रहे हैं कार्य करो, लेकिन किसको केंद्र में रख करके? मुझको केंद्र में रख करके, कृष्ण को केंद्र में रख करके, और ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो और सदैव कृष्ण भावना भावित कृष्ण चेतना से युक्त रहो। कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण जो है वो सारे कारणों के कारण है, और कृष्ण जो है सारे चीजों के नियंत्रक और नियामक है। तो ऐसी स्थिति में हमें सदैव भक्तों को लगे रहना, कभी ये नहीं सोचना है कि जो कार्य हो रहा है मैं कर रहा हूँ, या जो सफलता प्राप्त हो रही है उसका कारण मैं हूँ या मेरी बुद्धि है। हमें सदैव ये याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, भान होना चाहिए कि ये सब सफलता, ये सब शक्ति, ये सब जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वो सिर्फ कृष्ण की महती कृपा है। और यही भाव जो है हमें सदैव धारण किए रहना है। ये तभी रहेगा जब हम निरंतर भक्तों के संग में रहेंगे और सदैव भगवत कृष्ण के प्रति अनुग्रह प्रकट करते रहेंगे, और साथ ही साथ जब हम नियमित रूप से भगवान के भक्त नामों का जप करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम आ जाते हैं श्लोक संख्या 58 में। भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 58 में, मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादा तरिष्यसि अथ चेता त्वम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनश्यसि। यदि तुम उसमें भावना भावित होगे
तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्याहंकार ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, तो मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम विनष्ट हो जाओगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान का स्मरण करता है, अंत काले च मामेवं स्मरणा मुक्त कलेवरम या प्रयाति सम्मत भाव याति नास्ति संशय, तो अगर वो अंत काल में भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा में संलग्न रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के नित्य शाश्वत धाम को पाता है, प्राप्त करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, संदेह नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, भौतिक भोगों में संलिप्त रहता है और तरह तरह के तरह तरह के तरह तरह के भौतिक विलास इत्यादि में संलिप्त रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी भी भगवान के नित्य शाश्वत धाम को नहीं जा पाएगा, सदैव कष्ट दुख और क्लेश में रहेगा। क्योंकि जितना भी हम भौतिक कर्म करते हैं, भौतिक भोग में संलिप्त होने का प्रयास करते हैं, ये सारे भौतिक भोग जो है हमें बंधन में बांधते हैं, हमें कर्मफलों में बांधते हैं। लेकिन अगर हमें मुक्त होना है तो हमें कृष्ण की भक्ति में ही संलिप्त रहना पड़ेगा। तो अगर कृष्ण की भक्ति जो है वो मुक्ति का मार्ग है, वो हमें ऐसे धाम को ले जाएगी जहां पर हमें न जन्म मिलेगा, न मृत्यु होगी, न जरा होगी, न व्याधि होगी। लेकिन भौतिक भोग या भौतिक आकर्षण जो है बंधन का कार्य है, और ये हमें विनष्ट कर देगी। विनष्ट कर देगी का अर्थ क्या है? विनष्ट कर देगी का अर्थ है कि व्यक्ति जो है वो अलग अलग प्रकार के योनियों में जाएगा, जहां पर फिर से बार बार माँ के घर में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। पुनरति जन्मम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। तो उस सर्कल में, उस चक्र में, उस चक्र में वो फंस जाएगा। लेकिन उस चक्र को काटना है तो भक्ति में लगना पड़ेगा। तो हम सभी लोग, जो हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा अवरोध है वो है भौतिक शरीर। भौतिक शरीर में रहना ही हमारे आनंद में सबसे बड़ा अवरोधक है। लेकिन जब हम इस भौतिक शरीर को भक्ति करेंगे तो ये भौतिक शरीर जो है हट जाएगा, और हम अपने असल स्वाभाविक स्वरूप जो सच्चिदानंद विग्रह है उसको प्राप्त करेंगे। और वर्तमान समय में इस भौतिक जगत में हम तरह तरह के कष्टों को प्राप्त करें, तरह तरह की कठिनाइयों को झेलें, तथा तरह तरह की परेशानियों से युक्त हैं। लेकिन जब हम भक्ति के मार्ग में लग जाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, या भगवान के नित्य शाश्वत धाम को पहुंच जाएंगे, तो वहां पे सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएगी और पूर्ण रूप से हम आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। लेकिन वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति में संलिप्त रहें। और भक्ति करने की जो कलयुग में सबसे सरल तरीका है वो है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या 58 अगर समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब श्लोक संख्या 59 भगवान कह रहे हैं, यद अहंकारम आश्रित्य नायोत्सेति मन्यसे मिथ्येसे मिथ्या एषा व्यवसाय ते प्रकृति त्वं नियोक्ष्यति। भगवान कह रहे हैं, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने सब स्वभाववश युद्ध में लगना ही पड़ेगा। तो भगवान के अगर कोई भी निर्देशों का पालन नहीं करता, तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि अर्जुन क्या है? अर्जुन एक सैनिक है और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वो युद्ध करे। लेकिन मिथ्याहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों में अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया कि यहाँ पर साक्षात भगवान उपस्थित है और सिद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति। परम पुरुष भगवान निर्देश देते हैं, और क्या अच्छा है क्या बुरा है, मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अतः सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा ना करे। भगवान के आदेश के बिना किसी हिचक को पूरा करने के लिए वह कर्म करे, जिससे सभी परिस्थितियों से सुरक्षित रहा जा सकेगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि शास्त्रों का जो निर्देश है उन्हें हमें सबको मालूम, उसका पालन करना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन सैनिक है, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होने के कारण उसका कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वो युद्ध में क्षेत्र में भाग ले, युद्ध में भाग ले, और सामने वाले पक्ष में जो भी बुरे लोग हैं उनका वो संहार करे। लेकिन वो मिथ्या अहंकारवश वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि मेरे बंधु है बांधव, और युद्ध करने से मना कर रहा है। और भगवान के निर्णय को भी वो क्या कर रहा है? भगवान के निर्णय को भी वो नहीं मान रहा है। और यहीं पे जो है हमारे बंधन का कारण होता है। जब हम भगवान के दिए गए आदेशों का पालन नहीं करते, वही हमारे बंधन का कारण। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे आचार्यगण हमें निर्देश देते हैं, जो हमारे गुरु हैं, जैसे हमारे जो भी गुरु हैं, गुरु के निर्देश, और हमारे गुरु कभी भी हमें खुद की सेवा में नहीं लगाए। हमारे गुरु जो है आपको हमें सदैव भगवान की सेवा में लाएंगे। वो हमसे क्या कहेंगे? हमसे यही कहते हैं कि आप 4 नियम का पालन करिए, 16 माला का जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
और ये करके आप भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर जैसा कि यहाँ पे भगवान का जो निर्देश है, शास्त्रों के निर्देश की कोई अवहेलना करे, अपने मर्जी से कार्य करे, तो कुमार्ग पर जाएगा। कुमार्ग पर जाने का अर्थ क्या है कि बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाएगा, वो अलग अलग योनियों में शरीर प्राप्त करेगा और उससे वो बंधन में रहेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि शास्त्रों के नियमों का ही पालन करें। शास्त्र हमें जो बताते हैं उसको ही हमें अक्षरशः पालन करना है। भगवान के भक्त जो है हमसे, भगवान जो है हमसे कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं मांग रहे हैं हमें, या जो आचार्यगण है हमसे बहुत बड़ी चीजें नहीं मांग रहे हैं। हमें सिर्फ वो यही कह रहे हैं कि हमें यही कह रहे हैं कि हम भक्ति के नियमों का पालन करें, 16 माला का जप करें और अपने जीवन में सफल बने। तो ये जैसे आप लोग 16 माला का जप करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं है या मुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है कि आप लोग 16 माला जप करेंगे तो मेरे अकाउंट में जो है पैसा ऐड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आप लोगों के लाभ के लिए है। और भगवान ने ये निर्देश दिया, आचार्य हमें निर्देश देते हैं। तो सुर और असुर में क्या अंतर है? तो यही अंतर होता है सुर और असुर। सुर होता है जो भगवान के सुर में सुर गाता है, यानी जो भगवान के दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करता है उसे सुर कहा जाता है। लेकिन जो भगवान के निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं करता वो असुर होता है। और जो जो भगवान के निर्देशों का पालन करेगा वो आनंद को प्राप्त करेगा, वो सुख को प्राप्त करेगा, वो शांति को प्राप्त करेगा। और जो भगवान के दिए गए आदेशों और नियमों का उल्लंघन करेगा वो दुख को प्राप्त करेगा, वो अशांति को प्राप्त करेगा और वो सदैव चिंतित रहेगा। तो आपके पास ये अवसर है कि आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, या आप दुख चाहते हैं, अशांति चाहते हैं और निरानंद होना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मार्ग, भगवान कोई भी विषय वस्तु आपके ऊपर थोपते नहीं। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मार्ग बताया जा रहा है कि ये मार्ग जो है वो सुमार्ग है, वो दूसरा है कुमार्ग है। अब हमें निर्णय करना है कि हमें सुमार्ग चुनना है या कुमार्ग चुनना है। तो हम सभी लोगों ने ये प्रयास करना है कि शास्त्रों के नियमों का पालन करें, भगवान के नियमों का, भगवान के बताए गए नियमों का पालन करें, भगवान के बताए गए धर्म का या मार्ग का अनुपालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो श्लोक चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आज के विवेचना की आखिरी विषय वस्तु, आखिरी श्लोक। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवश्यापि तत्। तो इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बद्ध होकर वही सब करोगे। तो यहाँ पर भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मोहवश भगवान के निर्देशों का पालन करने से बच रहे हैं, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बंध लिए जाओगे। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं, उसको हम उसके प्रभुपाद जी के तात्पर्य के परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिसमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के दोनों गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता रहता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। तो हमें समझना है कि हम जो है वो आचार्यों के निर्देशों का अनुपालन नहीं करेंगे, जैसे भक्तों के बताए गए मार्ग या आचार्य को बताए गए मार्ग का अनुपालन नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि हम सारे लोग प्रकृति के तीनों गुणों में बंधे हैं और प्रकृति के तीनों गुणों में बंधे होने के कारण हम लोग जो है अलग अलग कर्म करने के कारण अलग अलग प्रकार से पाश में फंसते रहेंगे। लेकिन उस पास से बचने का, जैसे तीसरे अध्याय के 27 श्लोक में कहते हैं, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्ये। तो वास्तव ऐसे तो सब लोग जो है प्रकृति के तीनों गुणों में बंधे हैं। तो प्रकृति में तीनों गुणों में बंधे होने के कारण वो कोई ना कोई कार्य करेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि उसका कार्य मैं खुद कर रहा हूँ या मैं कार्य करने से बचूंगा, तो एक प्रकार से मूर्खता ही है। हमें कोई ना कोई कार्य करते रहना है। तो अगर हम कोई इतर कार्य करेंगे जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे कार्य क्या करेंगे, ऐसा कार्य जो है जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कार्य हमें बंधन में बांधेगा। लेकिन अगर हम कार्य करने की प्रवृत्ति है लेकिन उस कार्य को कृष्ण के अनुकूल कर दें या उस कार्य को कृष्ण से संलग्न कर दें या कृष्ण से उसे जोड़ दें, तो वही कार्य भौतिक ना होकर के आध्यात्मिक हो जाए। तो अवसर अब हमारे पास है। इच्छा ये हमारी है कि हम कार्य कैसे करना चाहते हैं, या हम भगवान को समर्पित करके कार्य करना चाहते हैं, कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करना चाहते हैं और कर्म फलों से मुक्त होना चाहते हैं, या कृष्ण से पृथक होकर के कार्य करना चाहते हैं और कर्म फलों से बद्ध होना चाहते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्मफल जो है हमें बांधते हैं, तो हम बंधना चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं हमारे ऊपर निर्भर होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कर्म फलों के बंधन में बंधे नहीं, हम कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाएं।
और मुक्त तभी हो पाएंगे जब हम कृष्ण से युक्त होंगे। हम अपने जीवन को कृष्ण से युक्त करना है और इस भौतिक बंधन से मुक्त करना है। तो कृष्ण से अपने जीवन को युक्त करने की क्या विधि है? कृष्ण को अपने जीवन से युक्त करने की विधि है कृष्ण के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का पवित्र नाम जो है हमें भवसागर से पार ले जाएगा। भगवान का पवित्र नाम जो है हमें भगवान का संग प्राप्त कराएगा। भगवान का पवित्र नाम जो है हमें इस भवबंधन से दूर ले जाएगा, भगवान के नित्य शाश्वत धाम को लेके जाएगा। और ये पवित्र भगवान का पवित्र नाम जो है हमारे चित्त का शुद्धिकरण करेगा, हमारे इस मनुष्य जीवन को शुद्ध करेगा और हमें चिन्मय आनंद प्राप्त करने का योग्य बनाएगा। मेरा आप सभी लोगों से करबद्ध होकर के अनुरोध है, ये आकांक्षा है, ये इच्छा है, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है निरंतर भगवान की भक्ति में संलग्न रहें और भगवान के पवित्र नामों का निरंतर रूप से जप करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, इस सत्र को यहीं पे समाप्त करता हूँ। भगवद गीता यथारूप की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को मेरा धन्यवाद।